नारायण हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ। तब कई बोल रही श्री रामचंद्र जी से कि हे बेटा, मैं तेरी बलैया लूँगी, हाँ तू जा। पिताजी को समझा करके कहो वृद्धावस्था में अपयस न लगे, ऐसा कार्य न करो। हाँ, अरे तुम जैसे पुण्यशाली पुत्रों को पैदा किया है तो उनके पुत्रों का कि अनादर करना उचित नहीं है। तभी राजा की मूर्छा दूर हो गई और राम राम कहते हुए करवट बदला। सुमन जी ने जा कर के कहा, श्री राम जी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तब राजा जी ने सुना कि श्री राम जी आ गए हैं, तो उनका आगमन हुआ है। तब वो धीरज रख करके शांति करके आँख खोला। मंत्री सावधानी से उनको उठा करके बैठा दिया। जब बैठा दिया तो राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा और स्नेह से व्याकुल होकर के राजा श्री राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे सर्प को मणि मिल जाए तो बेचैन होता है, नहीं है मणि तो मिलते ही खुश हो जाता है, उसी प्रकार से राजा दशरथ उनको देख करके खुश हो गए और उनके आँखों से लगातार झरझर झरझर आंसू बह रहा था। शोक में व्याकुल होने के कारण राजा ने कुछ बोल नहीं पाए, तो बारंबार श्री रामचंद्र जी को अपने छाती से लगा रहे थे और ये ब्रह्मा जी देख रहे थे कि श्री राम जी और दशरथ जी ब्रह्मा जी को मनाने लगे कि कुछ ऐसा करो विधाता जिससे श्री राम वन में न जाए। तो अब उनको शिव जी के मनाने लगे, हे शंकर भगवान, हे अवदानी, आप हमारी प्रार्थना सुनो। आशुतोष, आप शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हो और आप मुँह मांगा वरदान देने वाले हो। मुझे अपना दीन सेवक जान करके मेरा परम दुख दूर करो। आप प्रेरणा स्वरूप सबके हृदय में विराजमान रहते हो। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि वो जो है हमें छोड़ करके वन में जाना त्याग करके और यहीं घर पर ही रह जाए। इस जगत में भले ही मेरा अपयश फैले, मैं नरक में पड़ूं या स्वर्ग में जाऊं, इसे मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा पुण्य का फल नाश हो जाए, कुछ न मिले, स्वर्ग भले न मिले, सभी प्रकार के दुख आप मुझे दो, परंतु श्री रामचंद्र जी के मन में प्रेरणा दो कि ये यहाँ से जाने न पाए। राजा मन ही मन ऐसा विचार कर रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो पीपल के पत्ते की भांति थर 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 काँप रहे थे। उनके आंखों से आंसू अविरल लगातार धारा बनकर के गिरता चला जा रहा था। तब रघुनाथ जी अपने मन में अनुमान लगा करके बोले, पिताजी, दूसरे काल में और ये अवसर जान करके विनीत वचन कहा, तात, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उससे धृष्टता है, उसे आप क्षमा कर देना। मुझे बालक समझ करके क्षमा करना। ये छोटी के बात के लिए आप जैसे धुरंधर प्रतापी जो इंद्र को भी सुख पहुंचाने वाले थे, इस छोटी सी बात के लिए आप उदासीन हैं। आपकी दशा देख करके माता भी सारा प्रसंग तो नहीं बताया और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप मुझे बन जाने के लिए आदेश दिया है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री